नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फैक्ट के साथ। और आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा जी की। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और हम सीधे उनके साथ चर्चा पे आ जाते हैं, क्योंकि आजकल जो मुद्दा शाया हुआ है वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस आने के बाद। तो हम बात कर, राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जेके फैक्ट में। शुक्रिया। आप हमें बताएंगे सीधा कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस आई हैं, जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर में 1 सीट जो बढ़ने जा रही है, जो प्रपोज्ड हैं, उसके बाद पीएजीडी और कश्मीर के कुछ ऐसे लीडर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उस पर आप सीधा क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एक निष्पक्ष अदारा है और तथ्यों के आधार पर उन्होंने एक प्रपोज ड्राफ्ट दिया है और तथ्यों के आधार पे उन्होंने 6 सीटें जो हैं वो जम्मू संभाग में बढ़ाई हैं और 1 सीट उन्होंने कश्मीर संभाग में बढ़ाई है। और अगर तथ्यों के आधार पे अगर मैं समझता हूं कि किसी हद तक जम्मू सूबे के साथ इंसाफ हुआ, और जो बेइंसाफियाँ जम्मू सूबे के साथ पिछले कई सालों से, बरसों से हो रही हैं, सदियों से हो रही हैं, और जिनमें अगर आप देखें कि गजेंद्र गढ़कर कमीशन, वजीर कमीशन, सिकरी कमीशन, जिनकी जितनी रिकमेंडेशंस थी वो उन्होंने दर्शाया कि जम्मू के साथ बेइंसाफ़ी है, जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए, जम्मू को इंसाफ नहीं मिला। आज तथ्यों के आधार पर अगर जम्मू को कुछ सीटें बढ़ती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक जम्मू के साथ, संभाग के साथ इंसाफ हुआ। अब जहाँ तक सवाल आपका ये है कि कश्मीर के कुछ हमारे साथी जो हैं, सियासी साथी, क्योंकि मैं आम लोगों की बात नहीं करूँगा, आम लोग जो हैं उनका एक बड़ी खुली सोच है और वो सेकुलर सोच कश्मीरी रखता है। कुछ सियासी जो हमारे साथी हैं, मुझे ये नहीं समझ आती, वो अपने आप को जम्मू कश्मीर का नेता कहते हैं, लेकिन अगर जम्मू को उसका हक मिलता है और कश्मीर का हक छीना नहीं जा रहा, ये बात बड़ी, और जम्मू को उसका हक मिलता है, जम्मू के साथ इंसाफ होता है, तो उनको एतराज़ क्यों? ये दर्शाता है उनकी मानसिकता, ये दर्शाता है कि उनका जो सियासी एजेंडा है वो लिमिटेड है। 9 सीटें रिजर्व हुई हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। गुजर बकरवाल हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए 9 सीटें रिजर्व हुई हैं। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली बार मिली। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इनको डीडीसी में मिली, पंचायत में मिली, पहली बार मिली। इनको क्या एतराज़ है? ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है? अगर जमहूरियत का तकाजा ये है कि हर शख्स, वो किसी भी ज़ात का हो, किसी भी बरादरी का हो, किसी भी मज़हब का हो, कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो, किसी भी इलाके से हो, हर शख्स जो वोट डालता है या हर शख्स जो नागरिक है देश का, उसको बराबरी का हक मिलना चाहिए, जिसे इक्विटेबल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहते हैं। और वो अगर इक्विटेबल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने की एक चेष्टा हुई है, डिलिमिटेशन कमीशन ने की है, गैर जानिबदाराना तरीके से, मुनसिफाना तरीके से, पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से, तो उस पर एतराज़ क्या है किसी को? इस अगर हर एक को हक मिले जम्मू कश्मीर में बराबरी का, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहते हैं कि ये जो इनके रेत इनकी मुट्ठी से निकल रही है और ये उस घबराहट में लोगों को बलगराना चाहते हैं, झूठ के आधार पे एक बनाना चाहते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले इतने सालों से जितने वक्तव्य दिए, उन वक्तव्यों ने कश्मीर, और इन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर लोगों को एक एजेंडा दिया, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया और बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करके कश्मीर का इत्तिसाल किया इन्होंने। ये कश्मीर के भी नहीं है, ये कश्मीरी, आम कश्मीरी के हक में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को संभालने के लिए बैठे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीएम के तारिगामी या और जो उनके सहयोगी हैं पीएजीडी के, जिनको कुछ लोग गुपकार गैंग भी कहते हैं, तो उनकी कोई ये कम्युनल सोच है, कोई कम्युनल एजेंडा है? ये उन्होंने बाजार तौर पे कम्युनल में भी सेक्टेरियन अप्रोच,
कम मिल गया, आम आदमी को हक मिल गया, हर शख्स को जम्मू कश्मीर में हक मिल गया। अगर यहाँ सबको बराबरी का हक मिलता है तो इनकी इजारेदारी जो है वो खिसक रही है। ये अपनी इजारेदारी को संभाल के रखना चाहते हैं। इनका कोई हमदर्दी इनकी किसी के साथ नहीं है। पिछले इतने सालों से, सदियों से कश्मीर में कत्लेआम हुआ, लोगों की जानें गई, लोगों ने नौजवान बच्चे खोए, लोगों ने अपने घर बार खोए। उन लोगों के साथ इनको कोई हमदर्दी नहीं है। आज मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को भी उनका हक दें, पॉलिटिकल, उनको भी एम्पावर करें किसी तरीके से, क्योंकि इसी तरह से पीओजेके के जो रिफ्यूजीज हैं उनको भी पॉलिटिकली एम्पावर करें। पीओजेके की जो सीटें करनी थी उन्होंने डीफ्रीज, वो क्यों नहीं हो रही? वो उसकी क्या? वो तो देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट नहीं है। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन का जो मैंडेट है वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। वो डिलिमिटेशन वो तो सरकार ने करना है। अगर डीफ्रीज करनी है वो सरकार ने करनी है। वो तो सरकार का प्रेरोगेटिव होगा, पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव होगा, वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होगा। वो ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये इनका उस मैंडेट ही नहीं है। इनका जो मैंडेट है वो है सीट्स का, जो 90 सीटें हैं उनका बंटवारा करना, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी और इक्विटेबल शेयर देना है सबको। और ये जो लोग आज ये कहते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पे होना चाहिए, पहले तो कई लोग सवालिया निशान 2011 के सेंसस पे भी लगाते हैं, लेकिन चलिए अगर उस पर भी किया जाए, ये कहते हैं कि केवल और केवल पॉपुलेशन पे, लोग तो सवालिया निशान 2011 के सेंसस पे भी लगाते हैं, लेकिन चलिए अगर डिलिमिटेशन को तथ्यों पे ही होगी ना बात, इमोशंस पे नहीं होगी और फ्रैक्चर्ड इमोशंस पे भी नहीं होगी। और ये भी नहीं होगा कि ये इनकी मानसिकता और जॉन्डिस्ड आई है, ये देखना ही नहीं चाहते, ये वही देखना चाहते जो इनको सूट करता है। अब डिलिमिटेशन में कई सिर्फ पॉपुलेशन एक तथ्य, पॉपुलेशन एक बेसिस ज़रूर बनता है, उसके अलावा ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, एरिया है, फिजिकल फीचर्स हैं, कंटिग्विटी ऑफ एरियाज है, कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, फैसिलिटीज ऑफ इजी कम्युनिकेशन है, अप्रोचेबिलिटी ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस हैं, ताकि जमहूरियत का जो निज़ाम है वो आसानी से हर शख्स को मिले। और अगर गुरेज में 20,000 की सीट बनती है इसलिए कि वहाँ तलेल और डावर 2 इलाके हैं, इलाका बड़ा दूर है, बांडीपुर से बड़ी दूर है, इसलिए सीट बनी, बिल्कुल जायज़ है। अगर यहाँ पार्डर में एक सीट बनती है तो उसमें क्या है, किसी को एतराज़ हो सकता है? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों एतराज़ हो रहा है? और ये जो कहते हैं, आप देखिए हमारा जो क्षेत्रफल है जम्मू का वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है, और कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वो 15,948 स्क्वायर किलोमीटर। वो मैदानी इलाका है। हम कश्मीर के खिलाफ नहीं हैं। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। इंसाफ जम्मू वाले के साथ भी होना चाहिए, कश्मीर वाले के साथ भी होना चाहिए। लेकिन हम इस बात के खिलाफ है कि किसी का हक कोई ना छीने, किसी की किसी पे इजारेदारी ना हो, किसी की किसी पे सुबरदारी ना हो। जब हमने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक बहुरंगी जम्मू है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। ये हकीकत है ना कि जम्मू इस वक्त बहुरंगी है, और हालात की वजह से कश्मीर बदकिस्मती से एक रंगी हो गया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुरंगी जम्मू जिसमें हर जुबान बोली जाती है, डोगरी बोली जाती है, गोजरी बोली जाती है, पहाड़ी बोली जाती है, कश्मीरी भी बोली जाती है, जिसमें पोगली बोली जाती है, गलियानी बोली जाती है, भद्रवाई बोली जाती है, जिसमें सराजी बोली जाती है, जिसमें पंजाबी बोली जाती है। ये बहुरंगी गुलदस्ता जो है, हमने कहा इस बहुरंगी गुलदस्ते से एक आवाज़ निकालें जम्मू कश्मीर के लिए। तो उन्होंने कहा जी ये कम्युनल है, कमाल है। आप एक रंगी कश्मीर से हमारा फैसला करने के लिए आवाज निकालें तो आप हो गए वर्ल्ड व्यू। हम जब अपने बहुरंगी जम्मू से अपने जम्मू कश्मीर के लिए, एक इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एक सेकुलर जम्मू एंड कश्मीर के लिए जिसमें बराबरी की हकदारी हर मजहब, हर जात, हर बरादरी की हो, तो हम हो गए जी कम्युनल 2.5 डिस्ट्रिक्ट। कमाल है। मतलब आप करें जो मर्जी करें और उसकी वजह से चाहे जो मर्जी नुकसान लोगों को हो, आप ठीक। हम जब इंसाफ की बात करें, हम जब
पारदर्शिता की बात करें। हम जब कहें कि हर वर्ग को इंसाफ मिलना चाहिए, हर मजहब के लोगों को इंसाफ मिलना, हर मजहब के हर वर्ग को इंसाफ मिलना, हर इलाके को इंसाफ मिले, तो आप कहते हैं कि नहीं साहब ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, खतरे में आ गया। कैसे खतरे में आया? हर वक्त इनको खतरा क्यों महसूस होता है? ये फियर साइकोसिस क्रिएट करना चाहते हैं, ये फियर मॉन्गरिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी जो है वो टांगें हिल गई हैं। राणा साहब, आप नाम नहीं ले रहे, मैं सीधा नाम लूंगा। एनसी के प्रेसिडेंट हैं और एमपी हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, और उनके दूसरे एमपी जो अनंतनाग से हैं, वो इस डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में थे, वहाँ पे मौजूद रहे। वहाँ पे उन्होंने ये जो और बीजेपी के लीडर हैं वो कहते हैं कि इन्होंने इसको सपोर्ट किया है, वेलकम किया है, लेकिन मीटिंग के बाहर आते ही इनका रंग बदल जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फारूक साहब के साथ चूंकि मैंने काम किया है तो अच्छा नहीं लगता मेरा उनके बारे में, पर जो मेरी इतला है, रिस्पॉन्सिबली जो मुझे पता लगा है, और इतला बड़ी ठोस आधार पे है कि उन्होंने वहाँ लॉर्डशिप मैडम जस्टिस संजना देसाई साहिबा का शुक्रिया भी अदा किया और उनको कहा कि बहुत अच्छे, और बाहर आके एकदम उनको पता नहीं क्या हुआ और वो बदल गए। अंदर कोई और बात होती है, बाहर कोई और बात होती है। इसी वजह से कश्मीर जो है वो आज कश्मीर का आम आवाम जो है वो इस वक्त तड़प रहा है, क्योंकि अंदर की बात कुछ और, बाहर की बात कुछ और। लोगों को एक रास्ता एक जगह, दूसरी रास्ता दूसरी जगह, लोगों के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है। इसीलिए लोगों को इन पे एतमाद खत्म हो गया है, लोगों को इन पे विश्वास खत्म हो गया है, और ये वो समझ रहे हैं कि विश्वास खत्म हो गया है। लेकिन इन सारे जितने भी ये घटनाक्रम हैं और ये जितने मेलोड्रामेटिक ड्रामे हो रहे हैं, इनसे लोगों का एतमाद जो है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि ये लोग जो हैं सिर्फ केवल और केवल अपनी सियासत और अपनी कुर्सी के लिए कहीं पे भी कोई बदलाव कर सकते हैं। ये रात के अंधेरे में कोई और बात करते हैं, उजाले में कोई और बात करते हैं, कश्मीर में लाल चौक में एक बात करते हैं, रघुनाथ बाजार में दूसरी बात करते हैं, और जब ये दिल्ली के इंडिया गेट में पहुंचते हैं तो इनका रंग ही कुछ और हो जाता है। तो ये खुद बहुरंगी हैं, खुद बहुरंगी हैं, और ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो गुमराह होंगे। कश्मीर के लोग अच्छे लोग हैं, कश्मीर में लोग अमन से रहना चाहते हैं, हर शख्स चाहता है अमन, कोई आदमी आतंकवाद के हक में नहीं है। कश्मीरी जो है, कश्मीरी मुसलमान जो है, वो भी चाहता है कि मैं अमन से रहूं, शांति से रहूं। कौन चाहता है मेरी रोज़मर्रा की, जिस माँ का बच्चा मरता है उसकी माँ का लहू निकलता है, और जिन लोगों ने इनको उस रास्ते पे डाला वो आराम कर रहे हैं, उन्होंने आराम किया, और बच्चे जो गरीब माँ का बच्चा है उसको गुमराह किया। इन बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। राणा साहब, कुपवाड़ा में एक सीट डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज की गई है बढ़ाने के लिए, तो जो कश्मीर के जो लीडर्स हैं इन्होंने हमेशा जो दूर दराज वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बांडीपुरा है, कुपवाड़ा है, इनकी अनदेखी की, तो ये कुपवाड़ा की सीट का जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा इनकी अप्रोच कम्युनल ही नहीं, कम्युनल में सेक्टेरियन है। अब 9 सीटें जो गुजर बकरवालों को मिली हैं उस पे ये क्यों इनको एतराज़ है, क्यों एतराज़ है, और इन्होंने क्यों नहीं दी? ये पूरे कई इन्होंने कानून जो है, सारे कानून जम्मू कश्मीर में लगाए, ये क्यों नहीं सीटें दी? ये तो लोगों के भले का था। POJK जो हैं ये कहते हैं कि 370 और 35 से POJK के जो रिफ्यूजीज़ हैं वो तो स्टेट सब्जेक्ट थे, वो स्टेट सब्जेक्ट थे, वो नॉन स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। जो मीरपुर से आए या कहीं से आए वो स्टेट सब्जेक्ट है। उनको क्यों नहीं इन्होंने हक दिया? विस्थापित कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं इन्होंने पॉलिटिकल हक दिया? और सारे, मैं तो हैरान हूं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे शॉक हुआ जब मैंने देखा कि तारिक आमिर साहब जैसा आदमी, जो मैं समझता था कि बड़ा मुनसिफाना इंसाफ पसंद इंसान है, वो उसने भी इनकी लाइन ली। मुझे नहीं समझ आता क्यों। और उन जैसा शख्स ये डिविसिव पॉलिटिक्स खेलेगा, कम्युनल और सेक्टेरियन पॉलिटिक्स खेलेगा, रीजनल पॉलिटिक्स खेलेगा। मैं समझता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं कि वो ऐसी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो, जो मतलब सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स हो कश्मीर की, वो अनंतनाग और श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल तक की सीमित रहे? इनकी क्या ये सोच है? इनका जनाधार ही वही है ना, और ये चाहते हैं कि ये वहाँ पे इनका जनाधार खत्म हो चुका है। आप इलेक्शंस आने दीजिए, लोग इस बार वोट डालेंगे और लोग ये फैसला करेंगे। ये जो नैरेटिव बना रहे हैं,
ये नैरेटिव बना रहे हैं, इसको एक शक्ल देना चाहते हैं कम्युनल नैरेटिव की, और कम्युनल नैरेटिव में इनके खुद छेद हो रहे हैं। जब ये गुज्जर बकरवाल की रिजर्वेशन पे भी इनको परेशानी है, और ये कैसे कम्युनल, इसको ये कहते हैं ये रिपोर्ट जो है ये कम्युनल और डिविसिव है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई सीट नहीं बढ़ी, क्योंकि तथ्यों के आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन ने देखा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें ज़रूरत नहीं है। किश्तवाड़ में सीट बढ़ी, किश्तवाड़ में आप पॉपुलेशन का देख लीजिए, 70% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 30% हिंदू है। रियासी में बड़ी ऑलमोस्ट 50-50 है, राजौरी में बड़ी 60-40 है। तो ये कैसे कहते हैं कि ये कम्युनली चार्ज है या कुछ है? क्या इनको मालूम है कि लाठी कहाँ है? ये जानते हैं सब कुछ। लाठी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? लोई मल्हार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कठुआ में बन्नी बिलावर बसोली में लोई मल्हार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? डुडू बसंतगढ़ लाठी को इंसाफ मिलना चाहिए। डुडू बसंतगढ़ लाठी अभी तक रोड पूरी तरह नहीं पहुंची है। अगर उस इलाके को इंसाफ उधमपुर में मिलता है तो किसी को क्या एतराज़ है? अगर भमाग और अरनास मोहर के उन इलाकों को एक सीट अगर एक्स्ट्रा सीट मिली है, किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए? मुझे ये बताएं तो सही, तथ्य के आधार पे बताएं ना। ये क्यों कम्युनलाइज कर रहे हैं? और वहाँ पे पॉपुलेशन रेशियो भी जो है वो या तो बराबर है या हिंदू पॉपुलेशन कम है, मुस्लिम पॉपुलेशन। ये तथ्यों के आधार पे हुआ है। दिस इज नॉट डिविसिव, ये बिल्कुल गलत है। ये अपने आप से एक डिविसिव नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं इस स्टेट को खराब करने के लिए, क्योंकि इनके हाथ से रेत निकल चुकी है। राणा साहब, अभी भी तो सीटें ज्यादा हैं कश्मीर की। रिकमेंडेशंस अगर इंप्लीमेंट हो जाती है उसके बावजूद भी तो कश्मीर की सीटें ज्यादा, फिर भी इनको दिक्कत क्या है? कश्मीर का तो हक किसी ने खींचा नहीं ना। जम्मू के साथ बेइंसाफी हुई थी, जम्मू को तथ्यों के आधार पे बढ़ गई सीटें, वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। और अंदर इन्होंने कहा बहुत अच्छा लॉर्डशिप, बहुत अच्छा। बाहर आए तो लोगों को कहा कि नहीं साहब ये तो बेइंसाफी होगी। यही करते रहे हैं गुमराह। लगता है कि अब एनसी और पीडीपी के पास कोई इश्यूज नहीं रहे, कोई इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं आजकल इनके लीडर? नहीं, मुझे उससे ज़्यादा ये लगता है कि एक्सपोज हो गए। ये अपने जहाँ इनका मैंडेट है वहाँ एक्सपोज हो गए, लोग समझ गए हैं। कश्मीरी मुसलमान मैं आपको बता दूँ सेकुलर है, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। कश्मीरी मुसलमान अमन चाहता है। कश्मीरी मुसलमान चाहता है कि मैं हर माशरे में कुछ लोग ख़राब होते हैं, हर माशरे में कुछ लोग फिरकी बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो चाहता है कि अमन से रहूं, चैन से रहूं, लोग आएँ, मेरा कारोबार भी चले, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मेरे बच्चे भी पढ़ें, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, मैं आगे बढ़ूं, वो रहे। लेकिन जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि हमारे हाथ से सब कुछ, वो उसको रंगत दे के, उसको एक इमोशनल ब्लैकमेल करके ये करना चाहते हैं। राणा साहब, जम्मू में भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की हालिया रिकमेंडेशंस का विरोध कर रही हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। उनका जनाधार ही कहाँ है? किसका जनाधार है? यहां जनाधार किसका है? और जिनका जनाधार नहीं है वो ऐसे ही करते रहते हैं। वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए। जनाधार नहीं है, नहीं है जनाधार। तो अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन के आगे भी राउंड्स होंगे, मीटिंग्स होगी, तो क्या लगता है आपको कि इस दिशा में जिस तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो लीडरशिप है, जो जम्मू की लोकल लीडरशिप है, उसके अंतर्गत मतलब कैसा आपको लग रहा है, कैसा दिख रहा है? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे आज थोड़ा अरसा हुआ भाजपा के साथ। आपको डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस में जो स्लोगन दिखता है? हर चीज में जो भाजपा कर रही है उसमें ये दिखता है। और डिलिमिटेशन कमीशन ने इंसाफ दिया है। भाजपा क्या कहती है? हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और सबका में ये नहीं लिखा है कि एक जाति विशेष, एक मजहब विशेष, एक वर्ग विशेष, एक इलाका विशेष। वो पूरे भारत के हर भारतीय को इंसाफ देना चाहते हैं, हर भारतीय को साथ। और उनका जो यश है वो पूरे दुनिया में इस वक्त है, क्योंकि वो जाने जाते हैं एक स्ट्रांग वर्ल्ड लीडर, और दुनिया में उनका यश है।
उनका एक छवि है, उनका एक वर्चस्व है, जिसकी वजह से लोग जो हैं लोग उनके साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ही इज ऑल, वो लीडर भी हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं वो। क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें ये नहीं लिखा है एक वर्ग विशेष का। और डिलिमिटेशन कमीशन ने इंसाफ किया। इस सरकार का, जब से ये सरकार आई है, इनका मकसद ये है कि हर शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए और ऐसी पद्धति प्रणाली बननी चाहिए जिसमें हर शख्स, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसको इंसाफ मिले। वो इंसाफ इसमें डिलिमिटेशन कमीशन ने भी किया। डिलिमिटेशन कमीशन जो ऑटोनमस बॉडी है, वो किसी पार्टी की नहीं है, वो किसी सरकार की नहीं है, और वो एक बहुत काबिल तरीन, मशहूर और मारूफ जज हैं, जस्टिस रंजना देसाई, जिनका जूरिस्प्रूडेंस में नाम है, और उन्होंने एक इंसाफ किया। अगर इंसाफ हमारे साथ हो गया, ये तो गजेंद्र गढ़कर कमीशन ने भी कहा कि जम्मू के साथ बेइंसाफी हुई, सिकरी कमीशन ने कहा बेइंसाफी हुई, वजीर कमीशन ने, जानकीनाथ वजीर ने कहा कि बेइंसाफी हुई, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जब यहाँ तक कि जब रीजनल अटानमी की एक रिपोर्ट बनी, उसको भी निकाल के फेंक दिया कि भाई ये रीजनल अटानमी की रिपोर्ट कुछ जम्मू को ज़्यादा हक दे रही है। जब हमारे जैसे शख्स ने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की और कहा कि जम्मू को हक मिलना चाहिए, कहा ये कम्युनल है, कहा ये तो नागपुर है। हम कहीं नागपुर नहीं थे, हम तो सिर्फ जम्मू की बात कर रहे थे। तो ये एक इनका मानसिकता है। और डिलिमिटेशन कमीशन ने बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ, एक मुनसिफाना तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से, जुडिशियस मैनर में एक फैसला किया, तथ्यों के आधार पर किया है। इसमें अगर जम्मू, मैं समझता हूँ कि हम सबको वेलकम करना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को वेलकम करना चाहिए। कश्मीरी यहाँ आते हैं, यहाँ रहते हैं। जिस जम्मू में हर किस्म के लोग रहते हैं, कभी किसी ने किसी कश्मीर वाले के साथ कोई भेदभाव किया? कभी नहीं किया। गले लगाए, विस्थापित होकर लेकर आए, कश्मीरी मुसलमान आए, कश्मीरी पंडित आए, कश्मीरी सिख आए, जम्मू संभाग ने उनको गले लगाया। कभी जम्मू संभाग ने कोई किसी के साथ भेदभाव किया? अगर जम्मू के लोगों को हक मिल रहा है तो उसमें क्या एतराज़ है? लोगों को एतराज़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। एतराज़ इनको ही है जिनको लगता है कि शायद हमारी जगह खिसक रही है। वो खिसक गई है। राणा साहब, आखिरी सवाल, इस सारे परिदृश्य के बीच, इस सारे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस खामोश है, या उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के पे मैं क्या कहूँगा? कांग्रेस है ही कहाँ, है ही नहीं। वो कंफ्यूज्ड है। वो पहले अपना इंटरनल कन्फ्यूजन दूर कर लें, फिर उसके बाद उनको लोगों का नहीं, उनके अंदर इतना कन्फ्यूजन उनको खुद नहीं समझ आ रही। मैं एक कांग्रेस के लीडर का परसों चौथ बयान पढ़ रहा था इसी डिलिमिटेशन पे, मुझे समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। उनको मेरे ख्याल खुद नहीं समझ आ रही क्या कहें। वो कुछ समझ, मुझे तो समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा। मैं उनका एक बयान पढ़ रहा था, कांग्रेस के लीडर हैं, जम्मू के लीडर हैं। अभी हाल ही में उनको कोई पद्धति भी पद दिया है उनका। मैं एक लोकल अखबार में पढ़ रहा था, मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या कहा। मेरा दिल किया कि उनको टेलीफोन करके कहूँ कि भाई साहब आप ये तो बता दीजिए क्या कह रहे हैं। तो टोटल कंफ्यूज्ड है वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। वो कंफ्यूज्ड हैं। लोगों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया है। उनके पास नेतृत्व की जो है, केंद्रीय नेतृत्व उनका कंफ्यूज्ड है, ये खुद कंफ्यूज्ड है। मैं तो कई बार तरस आता है मुझे इन कांग्रेस वालों को। मैं तो कहता हूँ इनको भी आके भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि ये जम्मू का, इस वक्त तो मैं ये कहता हूँ हर शख्स को जम्मू संभाग में और कश्मीर में भी आके एक इकट्ठे होके भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि एक बहुरंगी भाजपा जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नड्डा साहब के नेतृत्व में, अमित शाह साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को एक ऐसे जगह पहुंचाए कि ये वो खूबसूरत ताज बने जो भारत का था, और ये ताज चमके और पूरी दुनिया देखे कि कैसे ये भी उस जिस ग्रोथ स्टोरी को अनलीश किया है भाजपा सरकार ने, उसका हिस्सा बन के ये चमकता सा हर शख्स जो है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हर फूल, हर रंग, हर मज़हब, हर ज़ुबान, हर भाषा बोलने वाले, हर एथनिसिटी वाले, हर वर्ग के लोग, हर
इलाके के लोग जो हैं वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से भारतीय नागरिक बन के अच्छे तरीके से अपने आप को चलाएं। मैं समझता हूँ वही तरक्की की राह है। वो राह जो है वो सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है और इस पे सबको हमें इकट्ठे होकर एक मिशन के तौर पे जम्मू कश्मीर को आगे ले जाना चाहिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह राणा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। और राणा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत।